जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन हम उस महाशक्ति की आराधना करते हैं जो केवल एक देवी नहीं बल्कि समस्त देवताओं के क्रोध का तेजपुंज है। क्या आप जानते हैं कि क्यों मां कात्यायनी को सबसे उग्र और युद्ध की देवी माना जाता है और कैसे उन्होंने एक ऐसे राक्षस का वध किया जिसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता था। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आज हम जानेंगे मां कात्यायनी की उत्पत्ति और उनके उस महान युद्ध की संपूर्ण कथा जिसने सृष्टि को महासुर के आतंक से मुक्त किया। मां कात्यायनी देवताओं के तेज से जन्म मां दुर्गा का छठा स्वरूप मां कात्यायनी के नाम से विख्यात है। इन्हें उग्र रूप माना जाता है जो भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रकट होती है। एक महिषासुर का आतंक। इस कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब महिषासुर नामक महाबलशाली असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। महिषासुर को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। इस वरदान के बल पर उसने देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और खुद को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वे अपनी हार से अत्यंत दुखी थे। वे सब मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के पास पहुंचे और महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। 2. देवी कात्यायनी की उत्पत्ति। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रचंड क्रोध से भर उठे। उनके क्रोध की अग्नि से और अन्य देवताओं के संचित क्रोध से एक अद्भुत, तेजस्वी और चमकीला प्रकाशपुंज, तेजपुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेज था कि इसकी तुलना हजारों सूर्यों से की जा सकती थी। धीरे धीरे यही तेजपुंज एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और भव्य नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। यह देवी 18 भुजाओं वाली थी और उनके मुखमंडल पर शांति के साथ साथ भयंकर युद्ध का संकल्प भी झलक रहा था। यही थी मां कात्यायनी। 3. महर्षि कात्यायन का आशीर्वाद। उसी समय महर्षि कात्यायन नाम के एक महान ऋषि थे जो आदिशक्ति की घोर तपस्या कर रहे थे। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि उन्हें देवी पुत्री के रूप में प्राप्त हों। जब देवी तेजपुंज से प्रकट हुईं, तो सबसे पहले उन्होंने महर्षि कात्यायन के आश्रम में निवास किया। महर्षि कात्यायन ने ही सबसे पहले देवी की पूजा की, इसीलिए देवी का नाम उनके नाम पर कात्यायनी पड़ा। इसके बाद सभी देवताओं ने मां कात्यायनी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने पाश, रस्सी दिया, हिमालय ने सिंह, शेर दिया जो उनका वाहन बना। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार हो गई। 4. महिषासुर मर्दिनी। मां कात्यायनी ने दहाड़ते हुए महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर कभी भैंसे का रूप लेता तो कभी हाथी का, लेकिन मां कात्यायनी के सामने उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हुई। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी पर प्रहार करना चाहा, तब मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर दर्द से चिल्लाया और उसका वध हो गया। महिषासुर के वध के कारण ही मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। पूजा का विशेष महत्व। देवी कात्यायनी को शीघ्र फल देने वाली देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गोकुल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए अविवाहित लड़कियां अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए मां कात्यायनी की विशेष पूजा करती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां, भय और बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों,
यह थी देवताओं के क्रोध और तेज से उत्पन्न हुई मां कात्यायनी की वह अद्भुत कथा, जिसने महिषासुर के आतंक को समाप्त किया। मां कात्यायनी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध क्रोध और शक्ति आवश्यक है। आप भी मां कात्यायनी की पूजा कर उनके आशीर्वाद से जीवन में शक्ति, साहस और प्रेम प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, जय मां कात्यायनी।